कल्पना कीजिए, एक ऐसा पल जब महज एक बटन दबाने से पूरा शहर, पूरा देश और शायद पूरी मानवता धुएं में बदल जाए। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि हमारे ही बनाए गए अस्त्रों की सच्चाई है। साल था 1945। अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। नतीजा, दो शहर कुछ सेकंड्स में राख। 2.5 लाख जिंदगियां एक झटके में खत्म। उस दिन इंसान ने दिखा दिया कि वो ईश्वर की रचना को भी मिटा सकता है। लेकिन उसी दिन एक सवाल भी खड़ा हुआ, क्या हमने अपने हाथों से अपनी बर्बादी लिख दी है? परमाणु बम यानी एटॉमिक बम जो चलता है न्यूक्लियर फिशन पर। यूरेनियम या प्लूटोनियम के नाभिक को तोड़ा जाता है और जब ये टूटता है तो ऊर्जा निकलती है इतनी ज्यादा कि पल भर में शहर भाप बन जाए। एक न्यूट्रॉन निकलता है, दूसरे एटम से टकराता है, फिर तीसरे से, और ये सिलसिला चल निकलता है। इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। और इसी से बनती है तबाही की वो चिंगारी जो हिरोशिमा और नागासाकी में देखी गई थी। लेकिन अगर एटॉमिक बम तबाही है तो हाइड्रोजन बम सर्वनाश है। एटॉमिक बम में विखंडन होता है, पर हाइड्रोजन बम में फ्यूजन, यानी दो हाइड्रोजन नाभिक आपस में जुड़ते हैं और इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी हमारे सूरज की कोर में होती है। जहां एटॉमिक बम 15 किलो टन एनर्जी छोड़ता है, वहीं हाइड्रोजन बम 50 मेगाटन तक पहुंच सकता है, यानी 3000 गुना ज्यादा ताकत। 30 अक्टूबर 1961 वो दिन जब रूस ने धरती का सबसे ताकतवर बम फोड़ा, जार बम। इस बम की टेस्टिंग इतनी खतरनाक थी कि वैज्ञानिक खुद सैकड़ों किलोमीटर दूर छुपकर मॉनिटर कर रहे थे। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसमान में 60 किलोमीटर ऊंचा धुएं का गुबार बना और 1000 किलोमीटर तक ब्लास्ट वेव गई। यह हिरोशिमा और नागासाकी के बमों से 3300 गुना ताकतवर था। 7 मील दूर खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए, पेड़ जलकर राख हो गए और अमेरिकी सरकार की भी नींद उड़ गई। फर्क सिर्फ ताकत का नहीं, तकनीक का भी है। एटॉमिक बम में एक एटम को तोड़ा जाता है, लेकिन हाइड्रोजन बम को चलाने के लिए पहले एक छोटा एटॉमिक बम फोड़ना पड़ता है। मतलब हाइड्रोजन बम के अंदर एक एटम बम छुपा होता है। पहले वो ब्लास्ट करता है, फिर उसकी गर्मी से हाइड्रोजन के आइसोटोप जुड़ते हैं और होता है महाविस्फोट। दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास वेरीफाइड हाइड्रोजन बम टेक्नोलॉजी है। भारत के पास यह टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमने इसे आज तक फील्ड में टेस्ट नहीं किया। भारत ने आज तक हाइड्रोजन बम से जुड़ा कोई भी परीक्षण पब्लिकली नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि हम सिर्फ शक्ति के लिए नहीं, संयम के लिए भी जाने जाते हैं। अगर एक हाइड्रोजन बम फटा तो 15 से 20 करोड़ लोग उसी पल मारे जा सकते हैं, और अगर 2-3 बम फटे तो शायद इंसान ही न बचे। क्या ये वही सुरक्षा है जिसकी हमने कभी कल्पना की थी, या फिर ये मानवता के सबसे बड़े धोखे की शुरुआत है? तो दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या इंसान ने अपनी हिफाजत के नाम पर खुद की कब्र खोद ली है? और क्या भारत को हाइड्रोजन बम बनाना चाहिए या संयम ही हमारी असली ताकत है? अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाला लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और इंटेंस वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।